बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का आर के हिमाचल न्यूज़ पर। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। अखिल भारत हिंदू महासभा की बात करें तो पिछले 15 दिनों से ये लगातार यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। 16वां दिन जो है वो धरने का आज जारी है। इससे पिछले भी जो कवरेज थी वो आर के हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से हमने वो तमाम जनता के सामने रखी थी। सारे हमारे साथ बैठे हैं हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनुज कटोच जी, हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी बैठे हैं। तो सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, जिस तरह से 15 दिन जो है वो धरने पर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, कैसा अनुभव रहा है 15 दिनों में, किस तरह का? पहले तो मीडिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आर के न्यूज़ ने हमारी पल पल की जो खबर है वो लगाई है। और दूसरा ये है कि इस धरने के हमें आज 16 दिन हो गए हैं। तो इस धरने में जो खट्टी मीठी यादें हमारे साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा, कुछ बुरा भी हो रहा, लेकिन सबसे अच्छा ये हो रहा कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, साफ़ सफाई मिल रही है, साथ में लाइटिंग पूरी मिल रही है, डॉक्टर मिल रहे हैं, नर्सें मिल रही हैं। तो इस धरने का पहला तो मकसद हमारा कामयाब हो गया कि लोगों को जो सुविधा चाहिए थी वो यहाँ पे मिल रही है। अब आगे दूसरी बात ये है कि अभी तक 16 दिन में हमें शासन प्रशासन का किसी का कोई सहयोग नहीं मिला, कोई यहाँ पे कोई नहीं आया। हमारे सीएम श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ से 3 बार गए और यहाँ पे हर कुछ हुआ। उन्होंने उद्घाटन किए, सभाएँ की, अपनी मीटिंगें की, लेकिन उनको एक बार भी ये नहीं लगा कि इस प्रांगण में ये धरना लगा हुआ है किस लिए लगा है। जबकि हमारे को सीआईडी वाले बोलते हैं कि हमने जयराम जी को बोला हुआ है कि वहाँ पे धरने में बैठोगे, आप वहाँ पे मिलने जाओगे। हमने उनको साफ बोल दिया कि अगर धरना यहाँ लगा है तो हमारे सीएम साहब यहाँ पे आए, हमारी समस्या यहाँ पे देखें कि क्या हम बोलना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पे बैठे थे तो हमारे पास जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी साथ चले हुए हैं। इस धरने में दिन रात यहीं पे डटे हुए हैं, यहीं पे सोते हैं। जो हमारे जो लोग हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता हैं, वो आके खाना दे रहे हैं। कभी किसी के घर से खाना आ रहा है, कभी किसी के घर से खाना आ रहा है, वो भी हमारी पूरी सहायता कर रही है। तो ये जो जो हमने मुहिम छेड़ी हुई है, इसको काफ़ी अच्छा जो है जनता का सहयोग मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें ताकि हम लोगों की समस्या को आगे तक ले जा सकें। मैं पिछले 15 दिन की ही बात करूं, जिस तरह से कि यहाँ पर सुनने में आया था कि कुछ पदाधिकारियों के ऊपर जो है वो हमला भी किया गया था, चाहे गर्म जो है उनके ऊपर फेंकी गई थी। किस नज़र से देखेंगे कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से ये कुछ हो सकता है या फिर वो एक महज एक दुर्घटना के उससे देखेंगे? इसमें जी 2 बार हो चुका है हमारे साथ। एक बार तो ये हुआ कि हमें तो यही मालूम नहीं था कि प्रशासन जो है यहाँ पे तारकोल बिछाएगी। धरने के ठीक तीसरे दिन हमारे को आके बोलते हैं कि आप जी धरना यहाँ से उठा लो, हमने यहाँ पे जो है लुक डालनी है। और यहाँ का जो SMS विभाग है ये बोलते हैं कि हमें बाहर से जो है इसका प्राइज़ मिलेगा कि बेस्ट हॉस्पिटल का। तो पहली तो साजिश ये चली थी कि इनको लुक डालने के बहाने यहाँ से उठाया जाए। हम डटे रहे, हम यहाँ से नहीं उठे। और दूसरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता पालमपुर मंडल के अध्यक्ष श्री सूद जी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी जब से हम बैठे थे तो एक व्यक्ति था, वो कुछ अजीब जैसा था। कभी वो हमारे धरने के साइड में बैठता था, कभी वहाँ पे बैठता था। वो हमें देखता रहता था कि पल पल की खबर थी उसके पास कि ये कर क्या रही है। लेकिन अचानक उसने हमारे धरने के 5वें दिन उसने जो है चाय उसके ऊपर फेंक दिया, अटैक कर दिया था उसको। ये तो अच्छा हुआ था उन्होंने कपड़े डाले हुए, गर्म कपड़े थे, तो उनको कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब साजिश क्या बोलें, इसमें हमने कंप्लेंट कर दी है और वो बंदा जो है इस टाइम अंदर है। तो अब पुलिस वाले बताएंगे साजिश थी या क्या था। अभी तक जो हमारे हिंदू महासभा के पदाधिकारी सरवन जी, राष्ट्रीय राज्य प्रचारक अपना राजकुमार जी, गद्दी समुदाय के मीडिया प्रभारी रमन जी, ब्राह्मण सभा के अमित कुमार जी, गोरखा समुदाय के हमारे आनंद जी, ये सभी के सभी जो इस धरने में कंटिन्यूज़ पहले दिन से साथ दे रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अब दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हिमाचल में भी बीजेपी सरकार है। ये बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हिमाचल में जितने भी हॉस्पिटल हैं, हम एक धर्मशाला की हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा क्या है। उसके बाद ये बोलें कि डबल इंजन सरकार जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो धर्मशाला के हॉस्पिटल के लिए हम मांग कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि टांडा हॉस्पिटल जो है, जो मेडिकल कॉलेज दे के रखा हुआ है इन्होंने, तो पहले मेडिकल कॉलेज धर्मशाला में चलता था। अब उसमें एक सबसे बड़ी बात
कल जो न्यूज़पेपर में हमने देखी है उसमें ये लिखा गया है कि टांडा के कुछ डॉक्टरों को शिफ्ट कर दिया गया है अपना चंबा के लिए। तो अब टांडा में जो मरीज़ आ रहे हैं उनको एक एक महीने की डेट दी जा रही है। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब कि चंबा जाएंगे, अब चंबा जाके दिखाएंगे। IGMC के भी वहाँ से 12 डॉक्टर जो हैं वो चंबा भेज दिए गए, तो इनके पास डॉक्टर ही नहीं है। अगर इनके पास हिमाचल में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक टांडा है, सेकंड नियर चौक है, नियर चौक मंडी में है, तो इसमें क्या डॉक्टर जब हर साल पास आउट हो रहे हैं तो डॉक्टर जा कहाँ रहे हैं? हर साल डॉक्टर ज़्यादा नहीं जा रहे होंगे तो 100 डॉक्टर निकल रहा है, लेकिन धरातल पे डॉक्टर देख रहे हैं तो वही के वही बैठे हुए हैं। बाकी डॉक्टर कहाँ गए? यहाँ पे सरकारी सुविधा ली, सरकारी उसमें डॉक्टर बने, उसके बाद यहाँ से निकले और सीधे जाकर वो प्राइवेट में चले गए। सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं। सरकार को एक चाहिए कि कम से कम 20 साल तक जो हिमाचल के स्कूलों से डॉक्टर बन के जा रहे हैं उनको बाहर कहीं भी नहीं जाने दिया जाए। 20 साल यहाँ के लोगों के लिए अपनी सुविधा दें, सर्विस दें। अब दूसरी बात, यहाँ जो धर्मशाला में है, धर्मशाला में स्मार्ट सिटी है, नगर निगम भी धर्मशाला में है। सबसे एक बात आ गई जी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो स्टेडियम जो है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला में है, मिनी राजधानी जो है धर्मशाला में है। हर यहाँ पे होने के बावजूद भी धर्मशाला इस टाइम स्वास्थ्य सेवा से 0 है। पीछे क्रिकेट मैच हुआ था, एक प्लेयर को थोड़ी सी चोट आई थी तो उसको यहाँ से टांडा रेफ़र कर दिया गया। कितनी शर्म की बात है। अगर धर्मशाला का हॉस्पिटल अच्छा होता तो यहाँ पे वो उसको इलाज मिलता। बस यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ के जो जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से हैं, नड्डा जी बीजेपी के, वो भी बहुत गौरव की बात है कि हिमाचल से हैं वो। बस यही अनुरोध है इनका कि इस तरफ देखें और हिमाचल की स्वास्थ्य सेवा को अच्छा करें। धन्यवाद। बात करेंगे राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका RK हिमाचल न्यूज़ पर। मैम, जिस तरह से कि धरने को आज यहाँ पर 15 दिन होने को आए हैं, डायरेक्ट सीधी बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो कोई ऐसा आपको कोई ऐसा आश्वासन या अभी तक कुछ ऐसा मिला है या जहाँ तक का ये है कि आज 16वां दिन है इस धरने का और 24 घंटे ये धरना चला हुआ है कंटिन्यू। और रही सरकार की बात, तो सरकार की पास पल पल की खबर यहाँ की जा रही है, तो हमें विश्वास है कि जल्दी वो इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि ये कोई खाली हिंदू महासभा के पदाधिकारी ही नहीं यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आएंगे। समस्त धर्मशाला की जनता और जितने भी क्षेत्र हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबकी सुविधा के लिए हमने ये मांग रखी हुई है, जनता के लिए ये मांग रखी हुई है। तो जनता की मांग को पूरा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और हमें जो है हमारे अभी भी हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हेल्थ मिनिस्टर और केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा है कि वो इस जनता की मांग को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो जिस तरह से कि धर्मशाला अस्पताल की बात कर रहे हैं आप या अदर कोई भी अस्पताल ले लें, तो स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो लगभग 0 के बराबर है कि कहीं भी चले जाएं आप, पूरे हिमाचल की बात कर लें। और PGI के नाम पे जिस तरह से आपकी मुख्य मांग है, सैटेलाइट PGI की जो मुख्य मांग आपने रखी हुई है, हिमाचल में कहीं भी नहीं है। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है वो इस मांग को कितने समय तक जो पूरा कर पाएगी? समय तो निर्धारित स्वयं सरकार ही कर सकती है। इसमें हम किसी भी तरह का सरकार की जो समय है उसको हम नहीं निर्धारित रूप से बता सकते। लेकिन धर्मशाला की अगर बात करें तो उसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है। विश्व प्रख्यात पर्यटक स्थल है धर्मशाला, और जिस तरह का ये स्थान है उस तरह का अस्पताल की यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो ये सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मांग को पूरी करें, वरना जितने हम लोग हैं जनता की मांग को लेकर हम बैठे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से ये धरना चलता रहेगा। राजनीतिकरण के भी कुछ आरोप जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं धरने के लिए, कि जिस तरह से अभी आपने अनाउंस भी किया था कुछ समय पहले कि जो आपकी जो पार्टी है वो लगभग सभी सीटों पर वो जो हिमाचल में चुनाव लड़ेगी। कुछ एक लोगों के या कुछ पार्टियों की बात करें तो वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है इसको एक
एक चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है तो वो उनको इस चीज़ से तकलीफ होगी, और ये हम अभी कोई चुनावों में वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अस्पताल की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, ना ही अभी चुनाव आने वाले हैं। तो मेरा राजनीतिक दलों से आग्रह है कि सत्ता आपकी है, प्रभाव है आप लोगों का, केंद्र में भी सरकार है और हमारी प्रदेश में भी सरकार है, और अन्य राजनीतिक दलों से भी मेरा ये आग्रह है कि अगर आपको ये लगता है कि ये हम राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, तो राजनीतिक स्टंट अगर जनता की मांग के लिए कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? आप भी आ जाइए, इस मांग को आगे लेकर आइए और अस्पताल को लाने में हमारा सहयोग दीजिए, आपका भी खुले दिल से स्वागत है। जिस तरह से मैम एक छोटी सी बात आपसे और करेंगे कि आज 15 दिन जो है वो धरने को पूरे हो चुके हैं, 16वां दिन आज चल रहा है। कितना लंबा जो ये धरना, जैसे आप पहले क्लियर भी कर चुके हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना वो चलता रहेगा, लेकिन अगर सरकार इसमें सुनवाई नहीं करती है, किसी भी तरह की जो आपकी बात, जो आपकी शर्तें हैं वो नहीं मानी जाती हैं, तो उस स्थिति में धरने की क्या रूपरेखा रहेगी कि इसको ज़्यादा उग्र किया जाएगा या फिर इसी तरह से शांति से, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से धरना चलाया हुआ, इसी तरह से शांति प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, धरना जो है वो कंटिन्यूसली चला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों में पता चल रहा है जितना लंबा ये धरना चलेगा उतने ज़्यादा यहाँ पर लोग जुड़ेंगे, जैसा कि चला हुआ है। आज 16वें दिन में लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है और हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया हुआ है। हस्ताक्षर जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी तादाद है और सभी लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है। इसमें ये कोई नहीं है कि थोड़ी देर पहले जो आपने एक सवाल किया था कि अगर मान लीजिए बाहर से अभी धर्मशाला में काफ़ी आवाजाही है केंद्र मंत्रियों की, सांसदों की, तो मान लीजिए अगर रात को पेट में दर्द ही पड़ जाती है उनके, तो वो स्थानीय अस्पताल की ही सुविधा ढूंढेंगे या वहीं जाएंगे। अस्पताल की दशा अच्छी होगी तो हमें भी शर्म नहीं आएगी कि आप बाहर से आए तो कम से कम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अच्छे से प्रोवाइड हैं। और रही हिंदू महासभा ने जिस प्रकार से धरने को लेकर चले हुए हैं और आज 16वां दिन है, तो समय के साथ साथ, क्योंकि अभी हम शांतिपूर्वक रूप से बैठे हैं, समय के साथ साथ तो नेचुरल सी बात है, जनता का गुस्सा कौन शांत करेगा। और हिंदू महासभा तो शांति से बैठी हुई है अभी तक, उग्र तो इसको लोग कर देंगे, क्योंकि जब लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, सर्जन्स नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो गुस्सा तो जायज़ है, क्योंकि जनता किसको बोलेगी? सरकार को ही तो बोलेगी। तो इसमें चाहिए कि हमें राजनीतिक स्टंट ना बोल के आप अपनी राजनीति को मजबूत कर दीजिए यहाँ पर अस्पताल की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करके, ताकि लोग आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में आपका स्वागत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1990 से ये हॉस्पिटल था और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल था, और हैरानी की बात है कहाँ 90 और कहाँ ये अप्रैल 2022 चला हुआ है और ये इस वक्त 0 है। क्यों कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो दवाइयाँ मिलती है अंदर वो बिल्कुल फ्री मिलती हैं, लेकिन दुख की ये बात है, ये दुख की घड़ी ये चल रही है कि वो दवाइयाँ, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको जो है दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि दवाइयाँ अंदर होती हैं लेकिन वो दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। क्योंकि इनकी हैरानगी की बात ये है कि जो बाहर ये मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं, ये इनमें कुछ ना कुछ तो बात है कि जिनमें जो आधी दवाइयाँ जो माड़ी मोटी इनको मिलती हैं अंदर हॉस्पिटल से, बाकी सारी दवाइयाँ जान के वो जो है बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं ताकि उनका अपना कुछ बनता रहे। कोई ना कोई गड़बड़ तो है, ऐसा नहीं है कि वो जो जब अंदर दवाइयाँ होने के बावजूद भी बाहर की पर्चियाँ तो भेज दे रहे हैं, और जो दवाइयाँ अगर 10 दवाइयाँ लिखी हैं तो 5 दवाइयाँ काट दे रहे हैं, बोल रहे कि वो बाहर से ले लो। तो ये बड़ी दुख की बात है। बड़ा आरोप यहाँ पर आप एक लगा रहे हैं, हॉस्पिटल के प्रशासन की बात करें, उन पर की दवाइयों की जो अंदर होने के बावजूद भी उनको नहीं दिया जाता है। खुलकर थोड़ा इस पर कहेंगे कि किस तरह के जो लीक्स हैं उनके बाहर जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके साथ किस तरह से उनके लीक्स हैं, किस तरह से, क्या इसको कमीशन बेसिस पे कहा जा सकता है या क्या कहेंगे इस पर आप?
इसमें तो 100% जो है कमीशन ही लगती है मेरे को। क्यों कि जब कोई पेशेंट जा रहा है, लेकिन मैं ही चला गया डॉक्टर के पास, तो मेरी पर्ची बनाएंगे और मेरी पर्ची पर वो लिखेंगे दवाइयाँ, और वो हैरानगी की बात है कि वो दवाइयाँ लिखते हैं, पूरा चेक करेंगे, दवाइयाँ लिखेंगे, लेकिन हैरानगी की बात है कि जब वो ज़्यादा दवाइयाँ लिखेंगे तो आधी दवाइयों का फ़ायदा उनको होगा। वो किस लिए होगा कि वो अगर 10 दवाइयाँ लिख दी हैं तो 5-4 दवाइयाँ वहाँ मिलेंगी, बाकी वो सारी काट देंगे। क्योंकि जो पर्ची बनती है, जो अंदर जाते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा है कि वो जान के वहाँ काटेंगे, क्योंकि डॉक्टर सब वहाँ मिले हुए हैं और जो दवाइयाँ मिलती है वो भी उनका ही स्टाफ है और वो सीधा यहाँ पर भेज देते हैं। तो वो ये तो 100% है, 100% ये है। आप बाहर की लिखी है, वो हमारे पास आए भी हैं और उन्होंने हमारे को बताया, जब हमारे यहाँ पर महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, जब वो वहाँ पर गई हैं और वहाँ पर जो है वो जो दवाइयाँ काटी थी वो वहाँ पर मिली हैं। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब वो दवाइयाँ हैं उनके पास। वो मैडम हमारी अध्यक्ष जो है वो पेशेंट को लेकर गई हैं और वहाँ उनको दवाई पूरी मिली। आपका कहने का मतलब है कि पेशेंट अंदर जाता है, उसको दवाई नहीं मिलती है और उसके बाद जो आपकी एक महिला अध्यक्ष हाँ जी, जो हाँ जी, उनके साथ दोबारा जाती है, तो दोबारा से जो वो दवाइयाँ हैं वो उनको वहाँ से दे दी जाती हैं, वो मिल जाती है दवाइयाँ उनको। तो हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जहाँ पर 18 साल का बच्चा आया हुआ था और यहाँ पर मेरे ख्याल 9-10 बजे का टाइम था और उसका दाहिना हाथ था और वो जो है उसके 18 साल का बच्चा था, वो गले की मशीन में उसका हाथ फंस गया, ये यहाँ तक, और वो सारा उसने खींच तो लिया लेकिन हाथ जो है उसका बेकार हो गया। और वो जब यहाँ हॉस्पिटल में आए, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने देखा तो ना तो डॉक्टरों ने उसको इंजेक्शन लगाया, ना ग्लूकोज चढ़ाया, उसको वैसे ही टांडा के लिए रेफ़र कर दिया। और वो यहाँ पर हमारे पास आए तो यहाँ बोलने लगे कि कोई टैक्सी है कि हमने उस बच्चे को लेके जाना, बच्चा बाहर तड़फ रहा था। टांडा में गए और टांडा में जब वो उसको लेकर गए तो वहाँ पर ग्लूकोज, हमारे जो पदाधिकारी थे वो गए, उन्होंने वो ग्लूकोज भी लगवाया और एक इंजेक्शन भी लगवाया। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पर स्किन वाला नहीं मिला और वो जो है पेशेंट को जो है वहाँ शिमला के लिए रेफ़र कर दिया गया। फिर वो शिमला पहुँचा, पता नहीं कैसे कैसे वो गया वहाँ पर, शिमला में भी वो उसके बाद डॉक्टर नहीं मिला तो वो चंडीगढ़ गया। हैरानगी की बात है, और वो सारी उम्र के लिए वो जो हाथ है उसका बेकार हुआ। उस बच्चे को जो मदद की है वो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महासचिव निशा कटोच जी, उनका फ़ोन गया और हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष अनुज जी, इनका फ़ोन गया, तब उनको वहाँ पर सुविधा मिली है। उससे पहले उनको कुछ नहीं हुआ। और हैरानगी की बात है कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे, हमारी आंखों में से आंसू निकल आए। और हम आपको लास्ट में कि ये धरना जो है हमारा जारी है, चाहे कुछ भी है, और इसके बाद चाहे हमारे को धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, गिरफ्तारियाँ देने पड़ी, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और ये हम कामयाब हो के रहेंगे। बड़ी बात यहाँ पर मैं अगर दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से अभी इन्होंने यहाँ पर बताया कि एक हाथ के प्रेस होने के कारण सबसे पहले जो है उसको यहाँ पर धर्मशाला में लाया जाता है, इसके बाद टांडा में रेफ़र किया जाता है, टांडा के बाद शिमला IGMC में रेफ़र किया जाता है, वहाँ से सीधा चंडीगढ़। और यही मुख्य मांग जो हिंदू महासभा यहाँ पर लेकर बैठी हुई है कि धर्मशाला अस्पताल को जो है वो मिनी PGI बनाया जाए, जिसके कारण हमारे यहाँ से जो चंडीगढ़ तक पहुँचने के बीच में जो है वो उसका हाथ डैमेज हो जाता है, इतना खून बह जाता है उसकी। इसी मांग को लेकर जो है वो हिंदू महासभा की तमाम टीम्स, तमाम पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आप देख रहे थे RK हिमाचल न्यूज़, मैं हूँ रमन राणा आपके साथ, मेरे साथ सन्नी जी कैमरा पे साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।